नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से लगा आग। एकदम झटके से आग लग गया पाकिस्तान में। क्यों लगा है जानते हैं? लगने का एक ही कारण है। ये कारण है क्या? अमेरिका का बात इंडिया ने सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? कब नहीं सुना? जब रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध लगा तब क्या हुआ था? बैन लगाया था रूस के ऊपर कि रूस से कोई तेल खरीद नहीं सकता है। इंडिया ने बोला था कि रूस से तो मुझे तेल खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे देश के जनता को ज़रूरत है। ठीक है, तो इंडिया ने अमेरिका का बात सुना नहीं, रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। ये तो एक झटका है। फिर देखिए क्या हुआ। इंडिया ने रूस से जब तेल खरीदना शुरू किया तब डॉलर से पेमेंट नहीं किया, पेमेंट किया था इंडियन करेंसी से। रूस से तेल लेने के टाइम रूस को पेमेंट कर रहा है इंडिया से इंडियन करेंसी से। ठीक है, डॉलर से किया नहीं। ये तो पाकिस्तान को और एक बड़ा झटका लगा क्योंकि पाकिस्तान को मिला नहीं, क्योंकि अमेरिका ने बैन लगाया था। तो पाकिस्तान कैसे ले सकता है रूस से तेल? अब फिर भी कम में तेल मिला इंडिया को। रूस से तेल मिला, कम रेट में मिला इंडिया को तेल। ये भी एक झटका है। अभी क्या हो रहा है? इंडियन करेंसी तगड़ा हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है। इसमें फिर लगा झटका पाकिस्तान को। तो चलिए, कैसे झटका लगा है, कितना आग लगा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पब्लिक के मन में, दिल में। चलिए देखते हैं कितना झटका लगा है। पहले देख लेते हैं, बाद में मैं रिएक्शन दूंगा। लेकिन मेरा रिएक्शन तो देख लेना क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। चलिए देख लेते हैं एक बार। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, रूस पर मगरबी पाबंदियों के बावजूद भी इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ खाम तेल खरीदा है रूस से। इंडिया ने रूस से जितना भी खाम तेल खरीदा है, जितनी भी ट्रेडिंग की है, वो डॉलर की बजाय इंडियन रुपी में की है, जिसकी वजह से डॉलर का बरसों पुराना जो गलबा छाया हुआ था उसे नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है और इंडियन रुपी की वैल्यू जो है बढ़ना शुरू हो गई है। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि रशिया पर पाबंदी के बावजूद भी इंडिया ने अपनी करेंसी में रशिया से खाम तेल खरीदा और इतना तेल खरीदा है कि मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है और चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है रशिया इंडिया का। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि रशिया के साथ ऑयल का ट्रेड करना हर किसी की बस की बात नहीं है। एक बात बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान के दौर में एक विज़िट हुआ तो उनकी मतलब बुनियादी रिक्वायरमेंट या शर्त ये थी कि गंदम और ऑयल को 30% ऑफ पे हम पाकिस्तान लेके आएंगे। लेकिन लाया नहीं। कागजी कार्रवाई ज़रूर हो गई, विजिट ज़रूर हो गया, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। इंडियन विजन को मैं दाद देता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने फरवरी 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल मॉस्को से दिल्ली में रिकॉर्ड किया। और दिल्ली तीसरा सबसे बड़ा शहर है पूरे दुनिया में जो मॉस्को से ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का फ़ायदा ये है कि आपको 4 मुख्तलिफ किस्म के ऑयल मिलते हैं, वो हाई ऑक्टेन से मट्टी के तेल तक। आप प्योर सिर्फ हाई ऑक्टेन लेके आते हैं तो वो स्पेसिफिक अमाउंट में आएगा। आप क्रूड ऑयल लेके आते हैं तो वो आपको यानी हाई ऑक्टेन से मट्टी के तेल तक आएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा है। अब मुझे बताएं कि क्योंकि इंडिया अपनी करेंसी में जो है ट्रेड कर रहा है, इससे इंडिया की करेंसी की कितनी वैल्यू बढ़ेगी और डॉलर जो है वो कितना डिवैल्यू हो रहा है? यहाँ पे इंडिया ने डॉलर के मुकाबले में और रशिया को सामने रख के डॉलर को भी डिच कर दिया, अमेरिका को भी डिच कर दिया। अब देखें, फरवरी के अंदर जब रिकॉर्ड तेल इंडिया आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वी विल पे यू इन डॉलर्स। इंडिया ने कहा कि हम इंडियन रुपी में पे करेंगे। तो इंडियन रुपी में इतना पे किया कि इराक और सऊदी अरब ने भी इतना पे नहीं किया जितना इंडिया ने रशिया को पे किया तेल के मुकाबले में। यानी 1 बिलियन इंडियन रुपीस अगर हम काउंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में और नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे बढ़ रही है।
तो ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हर आए दिन डॉलर 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 भाई डॉलर 300 टप गया है, 300 क्रॉस कर चुका है और हमारी वैल्यू मनी की माइनस कम 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 डॉलर वो वैल्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन इंडियन रुपी और डॉलर के मुकाबला करें तो वो हेड टू हेड है। अगर पाकिस्तानी 4 रुपए बल्कि 4.25 इंडियन 1 रुपी के इक्वल है। क्या इंडियन रुपी आपको डॉलर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है फ्यूचर में? जिस तरह से ये दूसरे कंट्रीज के साथ बायलैटरल और ट्रायलैटरल रिलेशनशिप्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे इंडियन रुपीस को डॉलर पर फोकियत दी जाए तो डॉलर पर आने वाले वक्तों में हमने भी डॉलर छोड़ के इंडियन रुपी को हमने एक्सेप्ट करना है। मुझे तो ये नजर आ रहा है, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आने वाले वक्तों में इंडियन रुपीस के हमारे रशिया के साथ ऑलरेडी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इंडिया ऑलरेडी बेहतर कर चुका है, तो ईरान के साथ हमारे मामला समहाउ बेहतर है, इंडिया के हमसे ज़्यादा बेहतर है। अफगानिस्तान के साथ इंडिया के हालात काफ़ी बेहतर हैं, हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब बिल्ट इन है तो बीच में जब 3 कंट्रीज यानी लैंडलॉक कंट्रीज के साथ हम अगर बिल्ड हो जाते हैं तो ऑलरेडी वो एक इमेज बना चुके होंगे इंडियन रुपीस को लेके, तो हम भी डॉलर को साइड पे रखेंगे क्योंकि उससे हमें भी नुकसान है। जितना डॉलर बढ़ता जाएगा रुपीस वैल्यू इतनी डी वैल्यू होती जाएगी रुपी की वैल्यू, तो इससे हमें नुकसान है। तो व्हाई वी आर प्रेफरिंग डॉलर, हम भी कोशिश करें इंडियन रुपी में। मुझे ये बताएं कि हम अपने हमसाये मुल्क इंडिया से कुछ सीखते क्यों नहीं है? हम लोग सिखाएंगे नहीं। सबसे पहले तो जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको एक विजन देना चाहिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। पिछले एक वज़ीर-ए-आज़म था वो कट्टे अंडा पता नहीं कि कहाँ का बाहर नहीं आता था, अब ये भाई साहब लगे हुए हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को दीवार में चुन देने के अलावा कोई काम आता ही नहीं है। आए दिन FIR पता नहीं PTI वाले कह रहे हैं कि 76 FIR इमरान खान पे दर्ज हैं। जिस बंदे को FIR करने से फुर्सत मिले, जिस बंदे को अपोजिशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से फुर्सत मिले, फिर वो जाके मुल्क की तरक्की की बात करेगा, मनफी छोड़ के मुस्बित सोच रखेगा। क्योंकि इंडिया ने तो मेरा ख्याल है इतना तेल खरीद लिया उनसे, इतना तेल कि मैं बता नहीं सकती, और आज तक हम 30% ऑफ पे क्या पूरी कीमत पे भी रशिया से तेल नहीं खरीद सके। आप रशिया तो दूर की बात, सऊदी अरब आपको तेल दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में आपके जो ऑयल रेट्स हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं पर बैरल, ठीक है, पर बैरल कम होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ मामूल के मुताबिक 35 रुपए बढ़ाएं, 30 रुपए बढ़ाएं, जब कम करना हो 2 रुपए कम हो गए, 1.5 रुपए कम हो गए, 3 रुपए कम हो गए, तो फिर आप जितने स्पीड से बढ़ा रहे इतनी स्पीड से कम भी करें। या इंटरनेशनल मार्केट को आप देखें तो वहां पे अगर $56 पर बैरल है जो कि आपके पास क्रूड ऑयल है, तो आप उस मुताबिक यहाँ पे भी आप कोई चैनल फिक्स करें ना। आप जब क्रूड ऑयल $56 पर बैरल है तो पाकिस्तान के अंदर भी आपके पास कम से कम 200 रुपीज़ पर लीटर होना चाहिए। लेकिन ये मिसाल कोई सेट नहीं है, इंटरनेशनली कम होता जा रहा है, हम बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे पास कोई हिसाब किताब है ही नहीं। हुकूमत पता नहीं किस तरह से चला रहे हैं, ऑयल तो दूर की बात, ये अपने आप को स्टेबल नहीं रख सकते, मुल्क को क्या स्टेबल रखेंगे। अवैस क्या कहेंगे, आपको पता है कि रशिया पर पाबंदियों के बावजूद भी इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीदा है, खाम तेल खरीदा है रशिया से, और वो भी डॉलर में नहीं इंडियन रुपी में। क्या कहेंगे जो डॉलर का एक गलबा छाया हुआ था उसे कितना नुकसान पहुंच रहा है इससे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात अगर करें ना ट्रेडिंग के ऊपर, तो अमेरिका के कहने पे अमेरिका ने जब यूक्रेन रशिया की वॉर हुई थी, मैं हिस्ट्री को थोड़ा सा रिकॉल करूंगा अगर, तो यूक्रेन और रशिया की जब वॉर चल रही थी तो अमेरिका ने सख्ती से मना किया था कि रशिया से किसी ने ऑयल की ट्रेड नहीं करनी। पाकिस्तान है गुलाम अमेरिका के बाद। मैं सॉरी टू से मुझे लेकिन ये लफ्ज़ बोलना पड़ा क्योंकि जो फैक्ट है वो बोलना पड़ता है, जो हकीकत होती है उसके ऊपर बात करनी पड़ती है, और हमेशा सच करवा ही होता है, ठीक है। पाकिस्तान है गुलाम अमेरिका का, जिसने रशिया अमेरिका की बात मानते हुए अपने आप को दबा लिया, ठीक है। जबकि इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उस मौके पे ट्रेडिंग की जब अमेरिका ने उनको सख्ती से मना किया था। बिल्कुल, अमेरिका ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना, लेकिन इंडिया ने बोला, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, कि ये हमारी आवाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर है और हम खरीदेंगे, आप हमें नहीं रोक सकते। एग्जैक्टली यही पॉइंट है, मैं भी यही बात करने लगा था कि उन्होंने कहा था कि आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। ये इंडिया हमारा मुल्क है, हमारी आवाम हमारे साथ सिंसेयर है, हमारी गवर्नमेंट आवाम के साथ सिंसेयर है, तो आप कौन होते हैं, ठीक है। और उन्होंने देखिए, उन्होंने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने अच्छा कदम उठाया था कि देखिए आज वही दौर चल रहा है जिसमें अमेरिका को मेरी नज़र में पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो अमेरिका का ही है, ठीक है। डॉलर को उन्होंने ऐसा यानी कि किस्म का जूती मारी है कि आज उन्होंने अपनी करेंसी में ट्रेडिंग शुरू की है रशिया के साथ। देखिए, एक नो डाउट एक उभरता हुआ सितारा रशिया, जिसके पास ऑयल जैसा यानी कि तेल जैसी खासियत है, वो मान गया इंडिया के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये नहीं देखा कि
हमारा नुकसान है या हमारा फ़ायदा है। उन्होंने ये देखा कि हमारा आपस में जो ताल्लुक है, रिलेशन है, उसमें ट्रेडिंग हो रही है। इंडिया और रशिया के ताल्लुकात दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली मैं यही बात करने लगा था। इससे जो मेरी नज़र में जो डॉलर के ऊपर इफेक्ट है ना, वो ये पड़ेगा कि जो डॉलर दिन ब दिन ऊपर जाता है वो नीचे गिरेगा। वो किस वजह से कि इंडिया की जो करेंसी है वो ब्रांड बनने जा रही है। ठीक है, देखिए ना इंटरनेशनल लेवल पे आपको न्यूज़ आ गई कि इंडियन करेंसी में रशिया और इंडिया की ऑयल ट्रेड हो गई है। ठीक है, उससे अब जो सुनेगा, जैसे आपने ये न्यूज़ सुनी, आपने मेरी तक बात की, मुझे भी कुछ इसके बारे आइडिया था, लेकिन मैं इतना कंफर्म नहीं था। आपके क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा कंफर्म हो गया, मुझे कंफर्मेशन लेटर एक किस्म का इशू हो गया कि यार ये वाकई न्यूज़ है, मजबूत न्यूज़ है। ठीक है, अब मुझे पता लगा मेरे से कहीं और को सही पहुँचेगी कि ऐसे ब्रांड बन जाएगा, इंडियन करेंसी ब्रांड बन जाएगी। ठीक है, जो ट्रेडिंग डॉलर्स में होती वो फिर इंडियन रुपीज़ में शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है मेरा समझ आपसे, गया बेटा। क्या पाकिस्तान कभी अपने पाकिस्तानी रुपये में ट्रेड कर सकता है? पाकिस्तानी रुपये या दूर की बात, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं हो रही। पाकिस्तानी रुपये तो दूर की बात है भाई, सपना देख समझ लो 10 सदियाँ पूरा। आगे की बात आपने की है कि पाकिस्तानी रुपये में ट्रेड, और ट्रेड ही नहीं हो रही, डॉलर्स में ट्रेड नहीं हो रही, तो पाकिस्तानी रुपये तो दूर की गेम है अभी। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि इंडियन रुपये की वैल्यू कितनी एक ज़्यादा डॉलर बढ़ेगी और पाकिस्तान डॉलर को में इससे कितना 300 नुकसान ऊपर होगा, है, 300 ये तो का आपने ऊपर बता है। दिया है। अब मैं कहाँ आपसे से ये ट्रेड जानना करेगा? चाहती हूँ कि खाम तेल जो इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ खरीदा है रशिया से, पाकिस्तान आज भी रशिया से जो है वो सस्ता क्या पूरे पैसे देकर भी तेल नहीं खरीद सका। क्या वजह, क्या हम कभी कामयाब होंगे रशिया से तेल खरीदने में? क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क की ज़रूरत है जो कि पूरी नहीं हो रही है। देखिए, इसके ऊपर मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 साल बाद भी रहेगा, अभी भी रहेगा, जब तक हम गुलामी से बाहर नहीं ना आएंगे। ये एक समझ एक फैक्ट है, जब तक हम गुलामी से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे हुक्मरान सिंसेयर नहीं ना होंगे पाकिस्तान के साथ, तब तक कुछ नहीं होगा। हमारी अवाम, यार मैं ये समझता हूँ कि एक कोटेशन बनी है कि जैसे अवाम वैसा हुक्मरान, ये 100% दुरुस्त है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं जैसे हुक्मरान होते हैं वैसी अवाम होती है। मेरी नज़र में जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अहमद, आपको पता है कि रशिया के साथ ट्रेड करने पर पाबंदी के बावजूद भी इंडिया ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ जो है वो तेल खरीदा है, खाम तेल खरीदा है रशिया से, और जो भी उनके साथ ट्रेड की है वो इंडियन रुपी में की है। आपको क्या लगता है कि इससे इंडियन रुपी की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ेगी? क्योंकि बाकी कंट्रीज़ ने भी जितनी उनके साथ ट्रेड की है वो डिफरेंट करेंसी में की है। क्या आपको लगता है कि इससे डॉलर की जो वैल्यू है वो डाउन हो रही है, डॉलर का जो गलबा है उसको नुकसान पहुँच रहा है? देखें, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर इंडिया ने अपने रुपये में की है तो ये बात तो पता चलती है कि गोल्ड इनफ है, बैक एंड मजबूत है। अब डॉलर का गलबा जहाँ तक बात आती है, एक कौम जब अपना इनिशिएटिव लेती है कि वो अपनी करेंसी को बूस्ट अप करती है, इंडियन रुपये ऊपर गया ना, अब उन्होंने अपने पैसों में एक चीज़ खरीदी, वो बूस्ट अप कर रहे हैं, डॉलर को कुछ नहीं हो रहा। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर मैसेज दे दिया कि बॉस हम इतनी पावर रखते हैं कि हम अपने पैसे में खरीद सकते हैं और बैकएंड पे हमारे पास पड़ा हुआ है। ये कहते हुए मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं बीइंग पाकिस्तानी जब अपने सिस्टम को देखता हूँ कि वो कितना डिमोरलाइज्ड है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी बुरी तरह गिर रहा है, क्रैश हो रहा है, तो मेरे ख्याल से बड़ा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है। मैं न्यूट्रल होकर अगर इस पर बात करूँ। सर, आपको पता है कि रशिया पर पाबंदियों के बावजूद भी इंडिया ने सबसे ज़्यादा खाम तेल खरीदा है रशिया से, और इंडिया जो है रशिया जो है वो इंडिया का 4th ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। वो आज से नहीं है, देखें ये बात सोवियत यूनियन के टाइम से चल रही है। इंडिया सोवियत यूनियन के टाइम पे इंडिया उनके साथ चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं ऑन टीवी ये बात करना नहीं चाहता, बिकॉज वो दैट डजंट मेक एनी सेंस, लोगों को उसकी हिस्ट्री भी नहीं पता, लेकिन इंडिया के रिलेशनशिप विद रशिया हमेशा मजबूत रहे हैं। हाँ, हम ज़रा थोड़े डिप्लोमेटिक रहे हैं विद रशिया ऑन द सेम टाइम, विद अमेरिका ऑन द सेम टाइम, और अनफॉर्चुनेटली विद अफगानिस्तान ऑन द सेम टाइम। हमने ये सब कुछ किया, ये जनरल हमीद गुल ऑन टीवी कह के जा चुके हैं, ये मैं उठकर नहीं कह रहा, ये हमारे एक्स चीफ हैं ISI के, वो ये बात कर चुके हैं, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करें उन्हें। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया बहुत बेहतर कर रहा है अपने मुल्क के लिए, हर मुल्क अपने लिए बेहतर करता है, लेकिन वो दिख रहा है। सर, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क अपने रुपये में ट्रेड कर रहा है, खाम तेल खरीद रहा है रशिया से, और हम डॉलर के इवज जो है खाम तेल अभी तक खरीद नहीं पा रहे। हमारे पास डॉलर ही नहीं है मैम, अनफॉर्चुनेटली। हमारे पास डॉलर अगर होता तो हमारी ये हालत ना होती। इंडिया खरीद रहा है, इंडिया हमसे बहुत ऊपर है। चलें खाम तेल के अलावा बात करें, एजुकेशन पर आते हैं। इंडिया 5% से ज़्यादा एजुकेशन पे लगाता है, हम 1% लगाते हैं। हमारे पास 16 बोर्ड हैं। अंदाज़ा करें कि एक घर का बच्चा, एक मोहल्ले के बच्चे को ले लें आप, 4 बच्चे, 4 बोर्ड्स, 4 तरह की काबिलियत, 4 तरह के टीचर, 4 तरह का सिलेबस। ये हाल है एजुकेशन का। बात कर लेते हैं जॉब्स के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का आदमी हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, किसी भी स्टार्टअप को उठा लें, इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी सीड फंडिंग जितनी इंडिया में हो रही है वो यहाँ नहीं हो रही।
क्यों नहीं हो रही? उन्हें पता है कि यहाँ से पैसा रिकवर नहीं होगा। जितनी मेजर कंपनीज है वो यहाँ से बाहर जा चुकी हैं। ये बड़ी क्रूशल सिचुएशन है। पूरा सर पाकिस्तान इवन के भी आपको पता है कि वहाँ बहुत से सारी भारत से बाहर फैक्ट्रीज जो चला जाएगा। पाकिस्तान में खुद साख्ता चल पाकिस्तान ही रही नहीं थी, रहेगा। इंडस्ट्रीज चल रही थी, वो बंद हो गई और कुछ तो यहाँ तक है बिजनेसमैन किया। यहाँ से उठ के बांग्लादेश जो है शिफ्ट हो गई है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें पता है कि उनका फायदा पाकिस्तान में अब उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ अ कंट्री। अब कितना अजीब लग रहा है कि बांग्लादेश हमसे ऊपर जा रहा है। आप हिस्ट्री पे जाएं, हिरोशिमा नागासाकी की बात करते हैं। जापान ने विद इन 40 इयर्स अपने आप को कम बैक किया न्यूक्लियर बम के बाद। ये एक न्यूक्लियर वॉर है, फाइनेंशियल वॉर है। ये एक न्यूक्लियर बम से ज़्यादा खतरनाक है जो हो रहा है। उन्होंने अपने आप को कम बैक किया। हमें जो कम बैक करना चाहिए था, हम उल्टा पीछे चले गए। ऐसा कोई दिन नहीं आया इस मुल्क पे जब हम कहें कि हम ऊपर हैं, अब हम क्रैश हो रहे हैं। हम क्रैश ही होते आ रहे हैं, बस क्रैश होने की स्टेजेस ज़्यादा होती जा रही हैं। तो अब वो लोग खुश हैं। आपके यहाँ पे कौन लोग? बांग्लादेश, इंडिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए, बिकॉज हमारी यूथ सुन रही है और उन्हें मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना पहुंचे, जरा थोड़ा इफेक्ट हो। जब हम अपनी एक्टिविटीज से बाहर आ जाएंगे, आप बीइंग अ यूथ, आपके मुल्क में घी का पैकेट 650 रुपए किलो है बॉस, आपको नींद कैसे आ रही है? यहाँ तो आपके पापा कमा रहे हैं, यहाँ तो आपके पास बहुत ज्यादा है। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपनी कौम से ये कहे कि बराए मेहरबानी ब्लैक मनी वाइट कर लें, यार कितनी करप्शन होगी। अंदाजा लगाएं कि करप्शन का लेवल क्या होगा जहां प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ रहा है कि ब्लैक मनी वाइट कर लें। करप्शन अमेरिका में भी है, करप्शन बरतानिया में भी है। मेरी एक दोस्त है रशिया की, पाकिस्तान आई हुई थी, रशिया में भी है। पर प्यूटिन एक सिस्टम चला रहा है, बरतानिया एक सिस्टम चला रहा है, अमेरिका एक सिस्टम चला रहा है। इंडिया में बहुत फ्लॉज हैं। हमने अभी सिर्फ एक ट्रेडिंग देखी है, हमें इफेक्ट हो रहा है, हमें बुरा लग रहा है। इंडिया में भी बहुत फ्लॉज हैं। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में इंडिया 3री बड़ी इकॉनमी भी बनने जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम बहुत नीचे जा रहे हैं, लेकिन इंडिया हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है। इंडिया आज से ग्रो नहीं कर रहा। जब अंग्रेज पाकिस्तान कह रहा हूँ सॉरी, सब कॉन्टिनेंट में थे, तो हमें अंग्रेजी बोलना अछूत लगता था। हमारे यहाँ ये बात फतवा जारी कर दिया गया था कि अंग्रेजी बोलना हराम है। वो तब से सीख रहे थे जब हम टॉयलेट साफ कर रहे थे। क्लियर रियलिटी एक्सेप्ट करें थोड़ी सी, थोड़ा सुन लें अपने बारे में, ताकि आपको पता चले आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री एक वो इंडस्ट्री थी जहाँ इंडिया ने 20 साल पहले काम करना शुरू किया था। गूगल का सीईओ अभी भी इंडिया का है, सुंदर पिचाई, ही इज फ्रॉम इंडिया। आप कैसे कवर करेंगे उन फ्लॉज को जो आपने अपने वहमों के अंदर छोड़े? हम टॉपिक से बहुत ज़्यादा हट गए। मुझे ये बताएं कि अब जो इंडिया अपने रुपये में, इंडियन रुपये में जो ट्रेड कर रहा है, इससे इंडियन रुपये की वैल्यू कितनी बढ़ रही है? ऑलरेडी इंडियन रुपये की वैल्यू पाकिस्तानी रुपये से तो ज़्यादा ही है। तो अब मज़ीद जो है इसमें कितनी ज़्यादा जो है वो उनकी वैल्यू मज़ीद कितनी बढ़ रही है? ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बेहतर जाएंगे। ऐसे ही चलता रहा तो उनकी इकोनॉमी, उनकी जीडीपी डेफिनेटली, वो लोग डेफिनेटली स्केल अप करेंगे। अगर हमारा जो हिसाब किताब चल रहा है, डॉलर हमारे पास नहीं है, गोल्ड हमारे पास ख़त्म हो गया है, आईएमएफ के अंडर हम आ चुके हैं, कर्जे हमने देने हैं, लोन्स हमारे पे इतने ज़्यादा हैं, अगला हमें मिल नहीं रहा, वो हमारे से शराइतों पे पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। सिचुएशन बहुत बुरी है, इसे यहीं एक्सेप्ट कर लें, हम डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं। दोस्तों क्या समझा, पाकिस्तान कितना तड़प रहा है, कितना जल रहा है पाकिस्तान, और भी चलाना पड़ेगा पाकिस्तान को, जलेगा, जरूर जलेगा। रसिया से इंडिया का इतना दोस्ती है, तेल खरीद रहा है रसिया से इंडिया, तो डॉलर से पेमेंट नहीं करता है, वो इंडिया करेंसी दे के पेमेंट कर देता है। ये देख के पूरा तड़प रहा है पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान तड़प रहा है, पूरा पाकिस्तान जल रहा है इंडिया से, क्योंकि इंडिया का थोड़ा सा भला भी नहीं देख पाता है पाकिस्तान, ठीक है। और रूस से जो दोस्ती है वो आज से नहीं, सोवियत यूनियन जब से था तब से रूस से दोस्ती है इंडिया का, ठीक है। और अमेरिका को तो कुछ भी मानता ही नहीं इंडिया। तो दोस्तों पाकिस्तान को ऐसे ही जलने दीजिए, क्योंकि वो जलता रहेगा। इंडिया का थोड़ा सा भला होगा ना, उसी में पाकिस्तान जलता रहेगा। इंडिया का भला उसको देख नहीं पाते, वो जलता रहेगा, तड़पता रहेगा पूरा पाकिस्तान, क्योंकि अभी इंडिया का भला हो रहा है। इंडियन करेंसी थोड़ा सा करके ज़बरदस्त हो रहा है, और डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है। तो वो सोच रहा है क्या, उसका जो करेंसी है वो तो पूरा ही एकदम ख़त्म पाकिस्तान का। $1 मतलब 300 के ऊपर है, वो सपना भी देख रहा है पाकिस्तान।
कि पाकिस्तान के करेंसी देके वो ट्रेड करेगा कोई भी देश के साथ। ये सपना है पूरा, ये देख नहीं पाएगा वो, कभी भी नहीं होगा। उसे सोच ही जाएगा, सोचने के बाद और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये कैसे सोचता है ये भी मेरा दिमाग में नहीं आता है, अपने करेंसी को लेके कैसे सोचता है ट्रेड करने का बात। तो दोस्तों फिर आएंगे नया वीडियो लेके। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। पाकिस्तान का जलने दीजिए, ज़्यादा जलाएंगे, ऐसा ही जलने वाला वीडियो लेके भी आएंगे। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए।